नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और आप देख रहे हैं 2PM न्यूज। दोस्तों, आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों में किसे बढ़त मिल रही है, बीजेपी या कांग्रेस? दोस्तों, शुरुआत करते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों से। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इन चुनावों में उतनी ऊर्जा नहीं लगा रहे हैं या उतनी ऊर्जा नहीं दिखा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या कांग्रेस के लिए ये राह आसान हो गई है? लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं तो वहां पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है। हरियाणा में हुड्डा और शैलजा गुट के बीच खींचतान है। दूसरी ओर गांव-गांव से भाजपा नेताओं का विरोध बड़ी धूमधाम से हो रहा है। पार्टी के नेताओं के अहंकारी बयानों से जनता काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है और इसके अलावा कंगना रनौत के 3 कृषि कानूनों को फिर से लागू करने के बयान से भी स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। बीजेपी के लिए हालत और ज्यादा लगातार खराब होती जा रही है और मुश्किल होती जा रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए क्या चीजें आसान है, ये देखना होगा। दोस्तों, ग्राउंड रिपोर्ट से साफ दिखता है कि जम्मू कश्मीर की घाटी और हरियाणा दोनों जगह पर बीजेपी के लिए हालत बेहद कठिन है। जनता में गुस्सा है, एक आक्रोश है और ये गुस्सा चुनावों में साफ झलक भी रहा है। भले ही बीजेपी की चालें और तिगड़म जारी है, लेकिन आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के पास बढ़त है। लेकिन अगर वे आपस में लड़ झगड़ कर खुद को कमजोर ना करें तब ही। दोस्तों, जब जनता खुद आपको दौड़ा रही हो तो ये साफ होता है कि मनोहर लाल खट्टर का हाल ही में एक युवा से बुरा बर्ताव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, जब युवा ने कहा कि भले ही बीजेपी राज्य में जीत जाए, हरियाणा में जीत जाए, लेकिन इस सीट से उन्हें हराया जाएगा, यानी कि खट्टर को हराया जाएगा, तो खट्टर का रवैया बेहद अपमानजनक था। ये घटनाएं दिखाती हैं कि बीजेपी को जनता का गुस्सा झेलना पड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार खामोश नजर आ रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह पर जनता का विरोध स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। जम्मू कश्मीर में एलजी के माध्यम से बीजेपी की जो सरकार है उसका प्रभाव है, जबकि हरियाणा में बीजेपी की सीधी सरकार है, डबल इंजन की। दोनों ही जगह बीजेपी के नेताओं के बिगड़े हुए बोल और जनता की नाराजगी उनकी स्थिति को कमजोर बना रही है। हमने हाल ही में वो वायरल वीडियो देखा जिसमें एक युवा मनोहर लाल खट्टर से सवाल करता है और खट्टर का जवाब काफी अधिक अपमानजनक होता है। ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के नेताओं में जनता के प्रति अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। किसानों को नकली किसान कहकर अपमानित करना, युवाओं को गालियां देना, ये घटनाएं, जो तमाम घटनाएं नजर आती है, ये तमाम घटनाएं बीजेपी के नेताओं की मानसिकता को दर्शाती है। और ये अहंकार सिर्फ राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। कंगना रनौत, जो हाल ही में सांसद बनी है, वो भी इसी लाइन पर बयान दे रही है। उनकी टिप्पणियां दिखाती है कि बीजेपी का नेतृत्व किस तरह से समाज के विभिन्न वर्गों के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, जो साफ झलक रहा है, चाहे वो अमित शाह हो या कंगना रनौत ही क्यों ना हो। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह पर बीजेपी एक ही राजनीति अपना रही है, डर और धमकी की राजनीति। जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी सीधे सीधे ये कह रही है और कहती हुई नजर आ रही है कि अगर उनकी सरकार नहीं चुनी गई तो आतंकवाद वापस आ जाएगा। दोस्तों, ये डर फैलाने वाली रणनीति अब बीजेपी का स्टाइल बन चुकी है, चाहे बिहार हो या कोई और राज्य ही क्यों ना हो। वे यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर विपक्ष जीत गया तो हालत बद से बदतर हो जाएगी। हरियाणा में भी यही देखा जा रहा है। बीजेपी के पास वहां दो स्टार प्रचारक हैं, कंगना रनौत और बृजभूषण शरण सिंह। बीजेपी की राजनीति और रणनीति अब इन्हीं चेहरों के, उनके बयानबाजी के हिसाब से देखी जा रही है और इन्हीं के चेहरे पर टिकी हुई है। लेकिन इस बार जो राजनीति को स्वीकार करने के मोड में नहीं है, जनता साफ दिख रही है कि वो इस बार भाजपा को देखना नहीं चाहती है। खास करके हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में, जहां पर किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी की स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। दोस्तों, कंगना रनौत का किसानों को नकली किसान कह देना और बीजेपी के दूसरे नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानों से जनता के गुस्से को और बढ़ा दिया गया है। बीजेपी के लिए यह चुनावी रण बेहद कठिन होने जा रहा है। जनता अब इन नेताओं के बयानों और उनके रवैयों से तंग आ चुकी है। दोस्तों, बीजेपी को अपनी रणनीति और अपनी जो रणनीति उनकी है उसमें बदलाव लाने की सख्त जरूरत है, वरना जनता का ये आक्रोश उनके लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकता है, जो जनता बखूबी दिखाएगी।
तो कुल मिलाकर दोस्तों हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है। विपक्ष को जनता का समर्थन मिल रहा है, लेकिन उन्हें आपस में एकजुट रहना होगा, नहीं तो आगे क्या होगा वो विपक्ष ही जानता है। चुनावी मैदान अब गर्म हो चुका है और यह देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आखिर कौन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत दर्ज कर पाएगा। फिलहाल सिर्फ इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाते जाते इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।